बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दास को भजन बनाने की आज्ञा। बकेड़ा वाली में विराजमान रहते हुए श्री महाराज जी अपने नियम अनुसार सत्संग का प्रेम प्रवाह भी चला रहे थे। उनके सत्संग से पहले कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के गीत गाते थे। इस प्रकार सत्संग संगत इकट्ठी हो जाती थी। तब श्री महाराज जी के दर्शन खोलने के लिए भजन गाकर प्रार्थना की जाती थी। उन दिनों दास के शरीर की अवस्था लगभग 14 वर्ष की थी। दास को भी भजन बोलने का बहुत शौक था। एक दिन श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से पूछा, आप प्रतिदिन भजन गाते हो, ये भजन के आप स्वयं तैयार करके बोलते हो अथवा किसी पुस्तक से देखकर बोलते हो? दास ने प्रार्थना की, महाप्रभु, एक गुट का महात्मा बलिनाथ जी योगी का बना हुआ है जिसका नाम धर्म प्रचार है। उसी गुट के में से दास भजन इत्यादि बोला करता है। दास के उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी कहने लगे, दास दूसरों की झूठी पत्थर चाटकर कभी किसी का पेट नहीं भरा। हमारी आज्ञा है कि आप स्वयं भजन बनाकर बोला करो। दूसरों के बनाए हुए भजन तो सभी बोल सकते हैं, परंतु गुरु महिमा तो निज अनुभव की बात है। जैसे किसी ने मिठाई खाकर उसके स्वाद को लिख दिया अथवा कह दिया हो, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वाले को उसका आनंद कदापि नहीं आ सकता। स्वाद का अनुभव करने के लिए तो मिठाई स्वयं ही खानी पड़ेगी। इसी प्रकार आप जो दूसरों के बनाए हुए भजन बोलते हो, उससे आपको कुछ आनंद आता है अथवा नहीं। श्री महाराज जी के इन गहन वचनों को न समझकर दास ने केवल यही प्रार्थना की, श्री महाराज जी, दास बिल्कुल मूढ़ है और अभी भजन बनाने का सामर्थ्य दास में नहीं है। दास के मन में उस समय यह विचार था कि कविता, ग्रंथ और भजन इत्यादि की रचना कमाई वाले पुरुष ही कर सकते हैं। अपनी मूर्खतावश दास ने विनती की, श्री सद्गुरु जी, भजन बनाना मेरे काम नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? श्री महाराज जी बोले, हमारी आज्ञा है कि मैं को छोड़ो, मैं रूप में भजन नहीं बनते। कल तक आपको एक भजन तैयार करना होगा। यह आज्ञा पाकर दास भयभीत हो गया। मन में यही विचार आया कि कल श्री महाराज जी के दर्शन भी अवश्य करने हैं, परंतु भजन न बना सकेगा। इस पर श्री महाराज जी क्रोधित होंगे। अब कैसे किया जाए? इस चिंता में दूसरा दिन आ गया। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो श्री महाराज जी ने पूछा कि भजन बनाया है या नहीं। दास ने प्रार्थना की, गुरुदेव, भजन नहीं बना सका, इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दास की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने अपना पवित्र कर कमल दास के सिर पर रखा और दूसरा कोमल हाथ से दास का बाजू पकड़ कर मधुर स्वर उच्चारण करते हुए बोले, यह हम जानते हैं कि आप भजन नहीं बना सकते, परंतु हमारी आज्ञा से भजन तैयार करो। श्री महाराज जी के ये अनमोल वचन सुनकर उसी समय ऐसा अनुभव हुआ कि हृदय मंदिर में आसीन कोई चुपचाप बता रहा है कि ये शब्द लिखो, कोई नहीं लिखते। दास चकित था कि मन मंदिर में से यह किसकी आवाज़ आ रही है। अक्षर अपने आप आँखों में आगे आकर घूमने लगे। उसी समय उस सूक्ष्म आवाज़ को सुनकर दास ने भजन लिखना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन जब श्री महाराज जी के दर्शन खुले तो दास ने यह साधारण सा भजन श्री चरणों में भेंट करके बोले, भजन संत रूप धर आए, सतगुरु संत रूप धर आए, नर नारी गुरु चरणी लागे, पूर्व भाव जिन्हों के जागे, चरणी शीस निवाए, सतगुरु संत रूप धर आए, सतगुरु रूप
स्वरूप गुरु जी, महिमा अलग अनूप गुरु जी। मोह से कहीं न जाए, सतगुरु संत रूप धर आए। कोटि जन्म के पाप नसाकर, अंदर अजपा जाप जपा कर। सिमरन युक्ति बताए, सतगुरु संत रूप धर आए। संत रूप धर प्रगटे स्वामी, दिल की जानो अंतर्यामी। तुझसे कौन छिपाए, सतगुरु संत रूप धर आए। दासन दासी है अर्ज गुजारी, सतगुरु तैथो जा बलिहारी। तुझ सा कोई और न भाई, सतगुरु संत रूप धर आए। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।